नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 14 जून को पालमपुर में कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में जहां श्री राकेश बबली जी उस बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे, वहीं उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हिमाचल प्रदेश सरकार में श्रम एवं रोजगार और परिवहन मंत्री श्रीमान बिक्रम सिंह ठाकुर जी विशेष रूप से उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हम सबके ध्यान में है कि पिछले कुछ माह पूर्व एक पालमपुर के हर ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा में हमारे श्रमिक हैं उनके कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हो, उसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया था। और वो अभियान 36 पंचायतों और निगम के 14 वार्डों में हमने उसको संपूर्ण किया। उसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे बहुत से जो मनरेगा में जो श्रमिक थे, उनके जब 90 दिन पूरे नहीं होते थे तो उनके वो कार्ड नहीं बनते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, कि जिनके विशेष प्रयासों से उसमें एक प्रावधान किया गया था कि अगर किन्हीं कारणों से मनरेगा के श्रमिकों के 90 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं और उन्होंने अगर किसी प्राइवेट क्षेत्र में भी काम किया है तो उन दिनों को जोड़कर और जो मनरेगा में काम किया उनको जोड़कर अगर 90 दिन पूरे होते हैं तो उस श्रमिक का कार्ड बन जाएगा। और हमने इस जन जागरण अभियान के माध्यम से इस महत्वपूर्ण अभियान को अपने हाथ में लिया। और आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पालमपुर के इस इतिहास में 4000 से भी ज़्यादा हमारे मनरेगा के श्रमिकों के कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। और 14 तारीख को माननीय उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी के द्वारा हमारे सभी जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको वो जो है प्राप्त होंगे। बहुत से हमारे लोगों को इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन यहाँ एक प्रयास हो रहे थे कि जिस श्रमिक कार्ड उनके ही बने जाएंगे जो श्रमिक के कार्ड बनाने के लिए 250 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे। कुछ इस प्रकार के लोग ऐसे कामों में लगे हुए थे। और मैं अपनी सरकार का, अपने मंत्री जी का और कामगार कल्याण बोर्ड का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हम इस विषय को लेकर उनके ध्यान में लेकर आए, उन्होंने विशेष तौर पर इसमें परिवर्तन करके एक रास्ता निकाला। और जिसके दृष्टिगत आज 4000 से ज्यादा पालमपुर के अंदर ही श्रमिकों के कार्ड बन के तैयार हो गए हैं। आप सबकी जानकारी में है कि अब जिस श्रमिक का कार्ड बना है, अगर उनके परिवार में 2 बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को 51,000 रुपये का सरकार की ओर से विशेष सहयोग उनको मिलेगा। और उस बच्ची जब अपने 18 साल की हो जाएगी तो सारे जो हमारे इंटरेस्ट है, ब्याज है, उसके साथ उनको सारी की सारी रकम उसके परिजन को दे दी जाएगी। और यही नहीं, उस परिवार में अगर 2 बच्चों की शादी, उसके लिए भी 51,000 रुपये का प्रावधान है। और इस कार्ड के बनने से जिनके बच्चे पहली से 9वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको 9,600 रुपये का एक बच्चे को वजीफा, और अगर दो बच्चे उस पहली से 9वीं तक पढ़ते हैं तो उनको दूसरे को भी 9,600 रुपये का अलग से वजीफा मिलेगा। और यही नहीं, जिनका बच्चा 10वीं से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहा है उनको 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप है। और इससे बड़ी क्लास में अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उस बच्चे को 36,000 रुपये का वजीफा है। और इस प्रकार पॉलिटेक्निकल में 60,000 रुपये, ITI में 48,000 रुपये, और जिनका बच्चा हायर क्लास में MA और इंजीनियरिंग कर रहा है उस परिवार के बच्चे को 1,020 लाख रुपए तक वजीफे का, स्कॉलरशिप का प्रावधान है। और यही नहीं, उस परिवार में कोई अपंगता का कोई बिंदु है, कोई अपंगता का कोई ऐसा सदस्य है दिव्यांग, तो उसके लिए भी 1 साल के अंदर
25,000 रुपये उसको विशेष सहयोग की राशि का प्रावधान है। और खुदा न खास्ता कोई अकस्मात मृत्यु होती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें भी इसमें लगभग मुझे जैसी जानकारी दी गई है 4 लाख रुपए का प्रावधान और मौके पर 25,000 रुपये उस परिवार को दिए जाएंगे। और उस परिवार के अंदर अगर कोई जिस व्यक्ति की मनरेगा में से जुड़ा हुआ परिवार है, अगर 60 साल से ऊपर की आयु पार कर लेता है तो उसको अलग से 1,000 रुपये की पेंशन जो उसमें उनको दी जाएगी। इस प्रकार से उस परिवार के अंदर अगर किसी का घर कमजोर है, मुरम्मत के लायक है, तो उसमें भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि जो विशेष सहयोग के तौर पर उस परिवार को मिलेगी। मेरा कहने का अभिप्राय है कि इतने महत्वपूर्ण बिंदु विषय इस कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ऐसे परिवार के लिए जो मनरेगा में जिन्होंने 90 दिन पूरे किए हो या इस जिसके दृष्टिगत उनका कार्ड बना हो, उनके लिए सारे लाभ प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये था कि जिस परिवार के 90 दिन पूरे नहीं होते थे वो जो इस प्रकार के लाभ है उनका वो हकदार नहीं था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी पार्टी ने, मेरे हर कार्यकर्ता ने इस अभियान को बूथ तक, आम जनमानस तक वो लेकर गए। कोई भी ऐसा परिवार नहीं छोड़ा, किसी की पार्टी नहीं पूछी, बस इतना ही पूछा कि कोई मनरेगा में श्रमिक है, मनरेगा में दिहाड़ीदार है। उससे हमने 3 चीजें मांगी थी, एक उनकी फोटो, एक उनका आधार कार्ड की कॉपी और एक बैंक खाते की कॉपी, और साथ में 10 रुपए। हमने 250 रुपए नहीं मांगे, हमने 500 रुपए नहीं मांगे। हमने नहीं कहा कि तुम्हारी जो कमीशन, तुम्हारा जो लाभ आएगा उसमें हम कमीशन उसी लेंगे। हमने कहा हमें मात्र 10 रुपए आपके चाहिए, वो सरकारी कोष में जमा होंगे और हम जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी बनाकर आपके हाथ में देंगे। और यही आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ विषय था जो मुझे लगता कि हम प्रयास न करते तो शायद वो ऐसे लाभ से वंचित रह जाते। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के श्रम उद्योग मंत्री श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश जी का, कि जिनके पूरे विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर इसमें विशेष प्रकार का हमें सहयोग दिया। उन्होंने बहुत हमारी मदद की। उन्होंने जो हो सकता था मदद करने के लिए 2 कदम आगे बढ़कर आए। आज मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से कामगार कल्याण बोर्ड के उनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं पालमपुर के सभी हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से कि 14 तारीख को वो जो भी मनरेगा के उनके श्रमिक है अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत, उनको ठीक वो 10 बजे पालमपुर के प्रगति मैदान में लेकर आए, ताकि सभी वो जो इस प्रकार के जो लाभार्थी हैं, जो पात्र लोग हैं, वो माननीय मंत्री जी से वो अपनी कॉपी ग्रहण कर सकें। और इसके साथ उस दिन एक और हमने प्रावधान किया है कि उनके बच्चों के जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी हम उनको उसी दिन देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उन बच्चों का वजीफा जो है वो उनके दिए गए खाते में आ सके। यही मुझे आज आपको कहना था, यही आपको आपके माध्यम से जानकारी देनी थी। इसके अतिरिक्त आपका कोई सवाल हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।